हॅलो एव्हरीवन, माय डिअर फ्रेंड्स. परत एकदा तुम्हाला इथे बघून आनंद झालाय. दिसत तर नाही तुम्ही, पण माहिती तुम्ही आहात म्हणून. ओके, सो कालच्या लेक्चरमध्ये इन द लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस्ड what are the exactly covalent bonds, how many types of covalent bonds are there, how they can be prepared, and how to calculate sigma bonds, pi bonds, total number of electrons and blah blah blah. बहुत सारी चीजें हमने देख ली. 3 एग्जांपल्स भी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे. होप आप सब लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा कॉन्फिडेंटली. कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं वहां पे डिस्कस कर दूंगा आपके साथ. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, ना इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक तो छोटी सी चीजें देख लेते हैं और फिर से इसी कंसेप्ट को समझते हैं. ठीक है, अगर ये आपको क्लियर है तो ही आगे वाला समझ में आने वाला है. ठीक है, हमने 6 फॉर्मेट लिए थे. उन 6 फॉर्मेट में हमने अलग अलग नंबर्स फिल करने की कोशिश की थी. टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. So now let us focus on the last 6th one was total number of bonded electrons. आपने अगर इसके ऊपर गौर फरमाया होगा, total number of bonded, that means in these organic structures there may be the presence of total number of non-bonded electrons. The electrons which are not present in the bond, which are not involved in the formation of any covalent bond. Such electrons are designated as non-bonded electrons. I repeat, this is one of the very important concept as far as organic chemistry is concerned and as far as further reactions are concerned. Okay, so just remember, certain atoms of organic compound possess a fixed number of lone pairs of electrons. इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ऐसे सर्टन एटम्स अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, सो वो कौन से एटम है उसके बारे में जरा हम याद रखते हैं. द फर्स्ट एटम इज नाइट्रोजन, द सेकंड एटम इज ऑक्सीजन, और यू कैन आल्सो कंसीडर हियर सल्फर. दोनों के भी सेम ही रहेंगे जो हम लिखने वाले. एंड द लास्ट इज हैलोजन. सो आपको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है. वन इज द नाइट्रोजन, अनदर विल बी ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड थर्ड वन विल बी द हैलोजन. रिमेंबर, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी फाइंड आउट हुई है, और वो वैलेंसी है 3. सो नाइट्रोजन इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 3. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चला है. मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है. सो इन दैट केस, जैसे हमने कार्बन में देखा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कीजिए 2,5. ओके, 2 + 5 विल बी 7. So now for the completion of its octet, 8 कंप्लीट कराया जाए, how many electrons will be required? 3. So 5 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 8 बनेंगे, तभी वो स्टेबल होगा. That means nitrogen is in requirement of 3 electrons. Nitrogen will also share its 3 electrons for gaining of other 3 electrons and will form 3 covalent bond. कार्बन की वैलेंसी 4 थी because 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे. नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, so नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है. अगर कार्बन की वैलेंसी 4 थी and carbon is forming 4 covalent bonds, मतलब जितनी वैलेंसी उतने ही बॉन्ड बना रहा है ना. Similarly, if nitrogen's valency is 3, it will form 3 covalent bonds. No matter, नाइट्रोजन ऐसे सिंगल 3 बॉन्ड बना सकता है. नाइट्रोजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड ऑन वन साइड, सिंगल बॉन्ड ऑन वन साइड. 2 और 1 3 हो रहा है. नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है. कार्बन में फॉर्म डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए. कार्बन में फॉर्म डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है. कार्बन में फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एंड वन साइड 1 बॉन्ड. सो इन 4 तरीकों से कार्बन आपके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हो सकता है. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो इन 3 तरीकों से नाइट्रोजन स्टेबलाइज हो सकता है. ऑक्सीजन एंड सल्फर एक ही ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, इसलिए उनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है. सपोज हम ऑक्सीजन की बात करते हैं. Oxygen is having atomic number as 8. So its electronic configuration will be 2,6. So you can observe here, for the completion of its octet, oxygen is in the requirement of 2 electrons extra. So तब उसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, वो स्टेबल हो जाएगा. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है तो उसको अपने भी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में डाल देगा. सो ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 2. एट द सेम टाइम सल्फर की भी वैलेंसी 2 ही होती है. सो वी आर राइटिंग हियर the valency of sulfur will be 2. Clear? ये याद नहीं रहता तो इतना तो याद रख लो. Nitrogen's valency is 3, sulfur and oxygen's valency is 2. वैलेंसी का मतलब ही बॉन्ड, how many bonds that particular atom can form
is the representative of these valencies. ओके, हॅलोजन का एग्जांपल फॉर सपोज हम ले लेते हैं ऑक्सिजनचं पण असं घेऊन टाकू एखादं एक्झाम्पल. देखो ऑक्सीजन इकडे लिखतो मी. ऑक्सीजन एक तो ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड बना सकता है या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है. ये दो ही पॉसिबिलिटीज है बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. सल्फर भी सेम ऐसा करेगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यू कैन पुट सल्फर आल्सो. सो 2 बॉन्ड ही बना सकता है ऑक्सीजन या सल्फर बिकॉज इट्स वैलेंस इज 2. स्टेबिलिटी के लिए 2 ही बॉन्ड चाहिए उनको. तो 2 बॉन्ड ऐसे सिंगल सिंगल बन सकते हैं या फिर डबल बन सकते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है, हमने कल के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड वो लिखा भी है. सो नाउ हैलोजन, हैलोजन का हमें पता है. फ्लोरीन फॉर एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर इज 9. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,8 सॉरी 2,7. सो 7 आणि 2 9 होता है बरोबर. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए. 7 दिख रहे हैं, कितने की जरूरत है 1. सो फ्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना जरूरी है, तो वो 7 में से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ले लेगा. इस वजह से उसका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो एनी हैलोजन्स वैलेंसी विल बी 5. क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन और सल्फर विल फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, whereas halogen फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड. सो हैलोजन सिंपली ऐसे बना देंगे like this. क्लियर? सो ये समझ लीजिए उनके वैलेंसी के हिसाब से उन्होंने बॉन्ड बना दिया. मतलब ऑक्सीजन के पास आपको 2 बॉन्ड दिख गए, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हमें कोई टेंशन नहीं. If nitrogen is showing according to its valency 3 bonds, either it will be like this or it will be like this or it will be like this, no matter. Suppose such bonds are formed with respect to their valencies. In that case, certain elements are having certain kind of lone pairs on their surface. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, सो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कैसे भी रहे, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर होता है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं वैलेंसी और बॉन्ड्स में इसको कहूंगा, और यहां पे रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो व्हेन नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स एज पर इट्स वैलेंसी, नाइट्रोजन विल possess 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. यहां पे कितने रहेंगे, ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पे रहेंगे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. नाम से समझ में आ रहा है, लोन मतलब अकेले, उनको दिखाना पड़ेगा. पेयर मतलब जोड़ी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की. तो कभी कभी लोन पेयर इतना ही कहा जाता है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. वन ऑफ द सेम मीनिंग होता है. मतलब नाइट्रोजन के पास जब 3 बॉन्ड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर होंगे, मतलब एक पेयर रहेगा. ऑक्सीजन एंड सल्फर जब 2 बॉन्ड्स बनाएंगे तब उनके ऊपर 2 लोन पेयर्स रहेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. हैलोजन जब एक बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास 3 लोन पेयर्स रहेंगे. पेयर मतलब जोड़ी, 3 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्रीली घूमते रहेंगे. क्लियर है? सो ये चीज समझना जरूरी है. तो यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट करता हूं. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे है, लाइक दिस. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में है, आप ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे दिखाओ यहाँ पे दिखाओ, नो इश्यू. मैंने ऊपर के केस में नीचे दिखाया, नीचे के केस में ऊपर दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है 1. ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड फुलफिल हो गए तो 2 लोन पेयर्स रहेंगे. ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हैं, मतलब वैलेंसी कंप्लीट है, तो 2 लोन पेयर्स होंगे. क्लियर? सिमिलरली हैलोजन ने 1 बॉन्ड बना दिया तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर. सो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन एनी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इफ इट इज फॉर्मिंग 1 बॉन्ड, in that case it will be 3 pairs of electrons, or we can say 6. 1 2 3 4 5 6. 8 डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है. कार्बन के कोई लोन पेयर्स नहीं होते, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल होती है. ठीक है, सो लेट अस नाउ फोकस ऑन हाउ दीज लोन पेयर्स आर आइडेंटिफाइड बाय मी. और एनी रेफरेंस बुक में ये जो दिया है ये कैसे पता चला, इसका एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम. आपको पता है 10th में हो गया, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एक बार फिर से बताया जाए. सो आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ हाउ दिस लोन पेयर्स, द पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लोन पेयर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव एटम्स. नाइट्रोजन पे 1 ही लोन पेयर क्यों, ऑक्सीजन पे 2 ही क्यों, या फिर सल्फर पे भी कह दो, हैलोजन पे 3 ही क्यों. अब ये समझते हैं.
ठीक है, 3 एग्जांपल्स लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, कुछ भी हो जाए ये नहीं भूलना है। आई रिपीट, इफ इट इज नाइट्रोजन एंड इट इज अटैच्ड विथ 3 बॉन्ड्स, नो मैटर कैसा है वो, कैसे बॉन्ड्स है वो नहीं हमें लिखना है। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड से अटैच्ड है, श्योर शॉट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। वो कभी कभी दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है, ये अज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाया नहीं, फिर भी वो वहां पे मौजूद है। ये आपका काम है याद रखना। सो नाइट्रोजन इफ हैविंग 3 बॉन्ड्स, इट इज ऑलवेज हैविंग 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. Oxygen and sulfur, if they are having 2 bonds, they will always possess 2 lone pair electrons. If halogen is having 1 bond, they will always possess 3 lone pairs of electrons. ठीक है, सो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि ये टेबल आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में और अच्छे से लर्न करना है इसको। चाहते हो तो ये एग्जांपल भी आप वहां पे लिख सकते हो। नाइट्रोजन किस तरीके के बॉन्ड से बना सकता है, कार्बन के कितने कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं अलग अलग शेप्स में, हेलोजन एंड ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। So take a screenshot and then write down in your notebook, or you can pause this video and you can write down these examples in your notebook, whatever. लेकिन लिखना पड़ेगा compulsory. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे कैसे। लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लोन पेयर कैसे आए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये कितने अच्छे से याद रखते हो, तभी आपके एग्जांपल्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन हाउ दिस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांसेप्ट इज ओरिजिनेटेड। मैं इसको रब करके अभी छोटे हिस्से में लिखने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, शॉर्ट फॉर्म में मैं एलपी लिख रहा हूं, मतलब लोन पेयर। ऑक्सीजन या सल्फर के पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो हेलोजन के पास 3 लोन पेयर्स हैं। इनको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। सो लेट अस टेक फॉर नाइट्रोजन एग्जांपल ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया हम ऐसे लिखते हैं NH, दिस इज अमोनिया। सो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ओके, सो हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू नाइट्रोजन। ओके, सो नाइट्रोजन इज रिक्वायरमेंट ऑफ 3 electrons, that 3 electrons will come from respective, this one hydrogen will give 1 electron, this hydrogen will give 2nd electron, and this hydrogen will give 3rd electron. Just see here how many electrons are observing by you on the nitrogen, 2, 4 and this 2, 6। हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा स्टेबलाइजेशन के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 3 बॉन्ड बनाएगा। सो बना लिया ना उसने 3 बॉन्ड, लेकिन दिख तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है 3 बॉन्ड बन गया मतलब ऑक्टेट हो गई है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास है, लेकिन दिख तो सिर्फ 6 रहे, तो 2 क्या है, ऐसे दिखाना है उसको। So the remaining 2 electrons are nothing but lone pair of electron. Now you calculate all the electrons over nitrogen. 2, 2 4, 2 6 and 2 8. Yes, nitrogen's octet is complete. Hydrogen is having only 1 atomic number, so वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, एक तो खुद का है, एक नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी हाइड्रोजन में भी घूम रहे हैं, सो हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट ही है। क्लियर? तो ये सिर्फ फिनोमिनन हेटेरो एटम दिखाते हैं आपको, कार्बन नहीं दिखा सकता। तो अभी इसको मैं ड्रॉ करके दिखा ही देता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज योर नाइट्रोजन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जैसे सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट होते रहते हैं, सिमिलर मैनर में इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होते रहते हैं, हमने देखा है। ठीक है, सो फर्स्ट शेल इज के शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन दिस के शेल? 2 electrons max to max. So if 7 is the atomic number of nitrogen, from that 7, suppose consider these 2 electrons are present in the K shell. Now K shell is fulfilled, completed. Okay. 7 में से 2 गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब आउटर मोस्ट शेल स्टार्ट हो गई नाइट्रोजन की। अब ये आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। सो फ्रॉम द 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 electrons will be shared by hydrogens. Okay, so we will
Draw that electrons separately. So this is the first electron from the 5 electrons. This will be the second electron and this will be the third electron, and remaining 2 electrons I am writing like this. Is it clear to you? Now see here, they are forming bond with hydrogen. So let us draw the outermost shell of hydrogen over here. So this is your hydrogen's nucleus, somewhat smaller as compared to nitrogen, and this will be the one shell of hydrogen. I can write like this. इसको सेंटर प्लेस पे ले लेते हैं like this. And suppose this is the electron of hydrogen. Clear? So this is overlapping of orbitals of hydrogen and nitrogen, and one overlapping sharing of 2 electrons is indicative of one sigma bond or one covalent bond. Remember? Now similarly जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे भी हो सकता है कुछ इस तरीके से. ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स कंसिस्टेंसी. कितना अच्छा दिख रहा है वो. ये हर बार ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, टाइम पास हो जाएगा, इसलिए हम वैसा ड्रॉ करते हैं. सो देखो यहाँ पे एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है. सो दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 and 2 6, and these 2 electrons are remaining as it is, which are not involved in the sharing in the formation of any kind of bond. That's why now look at the outermost shell of nitrogen carefully. You will observe 2 2 4 2 6 and 2 8. So 8 electrons in the outermost shell of nitrogen are present. Octet rule is satisfied. Nitrogen is stable. Hydrogen max to max will contain 2 electrons in the outermost shell. See here, this blue electron is of hydrogen. For example, हम पता नहीं लगा सकते लेकिन आपको समझे इसलिए मैंने लिखा है. And this black electron is of nitrogen. So in that case, these 2 electrons are also available in this outermost shell of hydrogen. In that case, hydrogen की भी duplet complete हो चुकी है. Now this molecule is stable. And you can observe here, outermost shell में जो है nitrogen के, ये जो एक पेयर बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये फ्री है, इनका कोई नहीं, लोन है, अलोन है. इसी वजह से इनको कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया. नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बनाए, या फिर चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, फरक क्या पड़ता है? ये तो ऐसे ही रहेंगे ना. कळतंय का काय म्हणतोय? That's why we concluded that if nitrogen is forming 3 covalent bonds, no matter how they are forming, if it is forming 3 covalent bonds, always, if there is no presence of that electrons also, then you have to assume that there is always the presence of one electron pair over nitrogen. ज्या वेळेला नायट्रोजन त्याच्या वॅलेन्सी प्रमाणे 3 बॉन्ड बनवतोय, मग तो ट्रिपल बॉन्ड असू दे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड असू दे, सिंगल 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 असे 3 बॉन्ड असू दे, घेणं देणं नहीं. अगर वो 3 बॉन्ड बना रहा है, कंपल्सरीली एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अलोन रह जाता है, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. कळता है? सो ऑलवेज नाइट्रोजन विल पोसेस वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. ये दिखाई नहीं जाते एग्जाम में, कभी कभी नहीं भी दिखाया तो ये आपको अभी अज्यूम करना है, अंडरस्टैंड करना है, होते ही है. सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया ये वाला CH3NH2. देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास ये 2 हाइड्रोजन है और हमें पता है हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना पाता है. सो अगर 2 हाइड्रोजन है मतलब नाइट्रोजन के पास इधर 2 बॉन्ड्स है, ये इधर वाला एक तीसरा दिख रहा है. नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिए. इसका मतलब भले यहाँ पे दिख नहीं रहे लेकिन हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन. कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर नाउ? इज इट ओके? ओके, ठीक है. सो ये हो गया अमोनिया का एग्जांपल. सो अभी आपको क्लियर हो चुका है, नाइट्रोजन विल ऑलवेज हैव वन लोन पेयर प्रोवाइडेड दैट नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 कोवैलेंट बॉन्ड. कैसे भी बनाए 3 बॉन्ड बनाना चाहिए. क्लियर? ओके. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन ऑक्सीजन और सल्फर. लेट अस टेक ऑक्सीजन व्हिच इज इजियर टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई. सो अभी हम ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6. So let us draw the nucleus of oxygen. This is the nucleus of oxygen. This will be the first shell. This will be the second shell. Okay. Suppose हम एग्जांपल लेते हैं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वाटर. वाटर का एग्जांपल लेते हैं. वाटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है HOH. H2O जिसको हम कहते हैं. इट इज वाटर है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड म्हणतो त्याला.
खूप रेयरली म्हणतात पण म्हणतो. सो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हमें बनाना है, वाटर जो हमें बनाना है, उसका जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. सो द सेंट्रल कोर न्यूक्लियस, first shell, that is K shell, and the outermost shell will be the L shell. Okay, so let us put that electrons in the particular respective shells. As we know that the first shell, which is very closer to the nucleus, is a K shell and always have a maximum capacity of 2 electrons. So let us put these 2 electrons in that first shell. So this is first electron, this is second electron. So the capacity of K shell is completed. 2 गए लेकिन 6 रह गए ना. अब 6 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 8 बनेंगे, 2. सो इन दैट केस इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना जरूरी है किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे और 8 बन जाएंगे. सो इन दैट केस 6 में से सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. और आप देख सकते हो, सी हियर, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन. समजताय? इकडे हायड्रोजनचे इलेक्ट्रॉन आहेत हे वाले. सो जर ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी 2 होती, ऑक्टेट कंप्लीट करायला 2 बॉन्डची गरज होती. ऑक्सिजननी जर 2 बॉन्ड बनवले, इफ ऑक्सिजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, that means it is the indicative of that oxygen's valence is fulfilled by formation of 2 bonds. That means in the conclusion we can say oxygen is now stable, and if it is stable, it is clear cut indication of oxygen's octet is completed. It is having 8 electrons in the outermost shell. But you can observe here only 4 electrons are there. बाकी के 4 कहाँ पे गए? ऐसे प्रेजेंट है वो. They are looking like this. तो देने ही पड़ेंगे आपको, ये दिखाए भी नहीं जाते तो भी ऐसा अंडरस्टैंडेबल है. ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे. अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, ऑक्सीजन इज हैविंग ऑक्टेट कंप्लीटेड. ठीक है. अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हम इसको जरा देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है. सो देखो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. सो वी आर ड्राइंग दैट 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 6 इलेक्ट्रॉन. दिस विल बी द सेकंड इलेक्ट्रॉन. सो 2 चले गए, रह गए 4. 4 में से मैं ऐसे दिखाऊंगा, जोड़ियां रहती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6. आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ऑक्सीजन एटम में. अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी शेयरिंग हो रही है. सो दिस इज द शेल ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. तुम्ही म्हणाल सर मागच्या याच्यामध्ये तुम्ही हायड्रोजन छोटा दाखवला होता. आता मी काही ड्रॉइंग एक्सपर्ट नाही. हाइड्रोजन एकाच साइजचा असतो पण दरवेळेला व्हेरिएशन दिसेल. हाँ, नाइट्रोजन से ज्यादा बड़ा ऑक्सीजन रहेगा, उसका न्यूक्लियस भी बड़ा रहेगा, साइज बड़ी होती. आप पढ़ेंगे ऐसा क्यों. ठीक है. सो दूसरा भी हाइड्रोजन ही है. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. सो सी हियर, हाइड्रोजन डुप्लेट इज कंप्लीटेड. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में चले गए. एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया. ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में घूम के डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं. These 2 electrons are also rotating in the outermost shell of hydrogen and satisfying their duplet state. Now let us look on the oxygen, the central part. See how many electrons are available in the outermost shell of oxygen. 2 electrons, 4, 6 and 8. Yes, octet rule of oxygen is finished, fulfilled. In such situation you can observe oxygen is forming 2 covalent bonds with hydrogens. सिग्मा बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन्स. नो मैटर, हाइड्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है. लेकिन ये आपको समझ में आ रहा होगा, जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, ऐसे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं. मतलब टोटल लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे? 4. ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. How many lone pair electrons are available? किंवा lone pair of electron is available on the oxygen in case of H2O. So lone pair of electron पूछा है, कितने पेयर? 2. How many electrons are present as a lone pair? How many electrons are present as a lone pair? 1 2 3 4. 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज ए लोन पेयर. या फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे क्या? नहीं. Then we can call these electrons as non-bonded electrons. So how many non-bonded electrons are available on oxygen? 4. 1 2 3 4. How many pair of non-bonded electron? 2. पेयर म्हणजे जोडी. हे लक्षात घ्या. पांचट गोष्टी आहेत पण एक्झाम मध्ये वाट लागते याच्यामुळे फुकट सिली मिस्टेक्स होतात. तर हे आपल्याला अवॉइड करायचे. ठीक है. सो सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया होता. सपोज ये स्ट्रक्चर दिया होता CH3
C डबल बॉन्ड O OH। ये देख के आपको क्या समझ में आता था? हमें क्या पता है? ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। So if oxygen is forming two bonds according to its valency, then always two lone pair electrons are present. So कैसे भी दिखे वो बॉन्ड अगर दो है तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही, तो दिखेंगे, दिखाए भी नहीं तो भी आपको पता होना चाहिए वहां पे है। सो ऑक्सीजन ने यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर ऐसे रहेंगे। इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, दो बॉन्ड बना दिए, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कैसे भी लिखो लेकिन दिखाने पड़ेंगे, हम नहीं दिखाते, टीचर्स विल नॉट शो यू, आपको पता होना चाहिए वहां पे है। देख भी सकते हो आपका बराबर है, एक दो, ये एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, yes octet is completed। 2 + 2 4 + 2 6 and +2 8, yes octet is completed। That's why it is clear that oxygen and sulfur always possess 2 lone pair electrons or 4 non bonded electrons। 4 नॉन बॉन्डेड किंवा 2 लोन पेयर, काही पण म्हणा, एकूण एकच आहे। पेयर म्हणजे जोडी फक्त, आणि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन म्हणजे सिंगल इलेक्ट्रॉन फॉर्म करायचं है। कळतंय का? सेम इज द केस विथ सल्फर ऑल्सो। सल्फर में भी सेम ऐसा रहेगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है पीरियोडिक टेबल में, सो जैसा ऑक्सीजन बिहेव करता है वैसा ही सल्फर करेगा। सो सल्फर में भी सपोज आपको एग्जांपल दिया होता H2S, सल्फर ने दो बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, दो लोन पेयर्स रहेंगे लाइक दिस, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द लास्ट, हैलोजन के 3 लोन पेयर्स कैसे, सेम ऐसा ही लॉजिक है, वहां पे भी देख लेते हैं। See here, suppose I will give you example of hydrogen fluoride। HF bond बनाना है आपको, ठीक है। Fluorine's atomic number is 9, so its general electronic configuration will become 2,7। As you can observe here, for the completion of octet, fluorine requires only one electron, so the valency of fluorine will be 1। So to have one bond, one electron, it must share its one electron from the 7 electrons to any atom, such that it will form covalent bond। So one electron of its own self and one electron from the other atom will enter into the outermost shell of fluorine so as to have a stabilization to form the octet। In that case the valency of fluorine is 1। Any halogen's valency is 1। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है। सो सारे हैलोजेंस का भी ऑक्सीजन सल्फर जैसा ही नाता है। अगर फ्लोरीन जो बना रहा है सब वैसे के वैसे बाकी के हैलोजेंस भी बनाएंगे। सो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ही बॉन्ड की जरूरत है, हम बना रहे हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, फ्लोरीन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, बराबर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, इसीलिए तो बॉन्ड बना लिया ना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कहां पे गए, वो वहां पे होते हैं, ठीक है। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वी विल रिप्रेजेंट देम इनटू द पेयर फॉर्मेट। इथे दाखवले जरी नसतील तरी आपल्याला समजून घ्यावं लागतं की तिथे आहे, भावना समजायच्या, ते जास्त महत्त्वाचं असतं, बरोबर की नाही। सो ये याद रखना होगा। सो लेट अस फॉर्म ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन, सबसे ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस फ्लोरीन का होता है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस विल बी द सेकेंड शेल, ओके। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली के शेल में चले जाएंगे, उसको दिखा देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते रहेंगे। सो 2 चले गए, 7 रह गए, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, सो 6 रह जाएंगे, 6 तो जोड़ियों में रख देंगे। सो दिस इज फर्स्ट जोड़ी, दिस इज सेकंड जोड़ी, दिस इज थर्ड जोड़ी, ये सारी रब्देदारी जोड़ी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब एक ही रह जाएगा, वो यहाँ पे दिखा देते हैं। सो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर फुलफिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस फ्लोरीन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 9। तो आउटर मोस्ट शेल जरा ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, किसका ले रहा है वो हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। सो लाइक दिस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। सी हियर, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ब्लैक कलर का, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में घूम के हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करके हाइड्रोजन को स्टेबल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी घूमेंगे। सो 2
to 4 to 6 and to 8. Yes, octet of fluorine is also completed. So in conclusion, in the nutshell, we can say when fluorine, chlorine, bromine, iodine, any halogen according to its valency if forming one bond, ये तो हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं. So when fluorine, chlorine, bromine, iodine, any of the halogen is forming one sigma bond, always in its outermost shell 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं. किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, अकेले है, लोन है, अलोन है. So they are lone pair electrons. How many? 3 lone pair electrons. मतलब 6 electrons which are not forming bond. That's why they are also called as non-bonded electron. फक्त एवढाच फरक आहे की इथे पेयर बद्दल विचारले, इथे इंडिव्हिज्युअल इलेक्ट्रॉन बद्दल विचारले. सो क्वेश्चन अगर आता है हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन HF, इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. या फिर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी लोन पेयर्स आर अवेलेबल इन दिस स्ट्रक्चर, लोन पेयर्स 1 2 3 लोन पेयर्स आर अवेलेबल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ. सो ये कंसेप्ट को कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है जो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ करके दिया था. क्या था वो? नाइट्रोजन व्हेन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, डजंट मैटर विच टाइप, ट्रिपल डबल सिंगल, हमें कोई लेना देना नहीं. नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग इफ 3 बॉन्ड्स, भले ही वहां पे कुछ ना हो, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है. ठीक है. इफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, ऑलवेज 2 lone pair electrons are there, always present on the oxygen and sulfur. If halogen is forming 1 bond, sure shot 3 lone pair electrons are always available on that halogens. कळतंय का काय बोलतोय मी? का नुसतीच बडबड आहे? कुठे डाऊट आला तर मला मेसेज करा नक्की, युट्यूबवर खाली टाका तुम्ही काय कमेंट्स मध्ये काही कळलं नाही तर आपण बघू त्याला कसं एक्सप्लेन करता येईल परत. ठीक आहे. सो दिस इज द कंसेप्ट ना. सो अभी हमने जो कल के लेक्चर में एग्जांपल लिया था, सिग्मा बॉन्ड्स कितने, पाई बॉन्ड्स कितने वगैरह वगैरह, अब वैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो सपोज फर्स्ट एग्जांपल CH3, सॉरी ऐसा मत देना, ऐसा लेता हूँ नॉर्मली, CH3 CH डबल बॉन्ड C FH, ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया एंड आपको पूछा गया हाउ मेनी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये फाइंड आउट करने के लिए कहा. तो आप क्या करेंगे? पहले तो आपका ये काम रहेगा क्या इस स्ट्रक्चर में कहीं पे हेटेरो एटम है क्या. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही आपको याद रखने हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन. हैलोजन में फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे. सो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? यस, मुझे दिख रहा है. कहाँ पे है वो? दिस फ्लोरीन. और हमें पता है इट इज हैलोजन. जब हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है, भले ही उसके ऊपर लिखे ना हो, लेकिन आपको पता है 3 लोन पेयर्स अवेलेबल है. सो वी विल इंडिकेट दैट लोन पेयर्स नाउ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया नहीं भी हो सकता है या फिर दिया भी हो सकता है, पता नहीं, एग्जामिनर की मर्जी. तो हम तो दिखा देते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, किती इलेक्ट्रॉननी बॉन्ड बनवलेला नाही. किती सोपं आहे, पेयर नाही विचारलाय, नुसतेच इलेक्ट्रॉन विचारले. सो यू हैव टू जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are as it is present, which are not forming any kind of bond. So you can observe 1 2 3 4 5 6. So total number of 6 electrons are available in this structure which are not involved in the bond formation. So we will write here total number of non-bonded electrons are 6. But अगर मुझे ये नहीं पूछना होता, मुझे ये नहीं पूछना होता और मैंने पूछा होता टोटल लोन पेयर, इतना भी दिया रहेगा तो भी इसका मतलब सेम ही है, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी लिखा रहे तो भी मतलब सेम ही है. सो इन दैट केस हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? दिस इज 1 पेयर, दिस इज सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर. Isn't it? Understood? Okay. So अब एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम. वो 6 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए. दिस इज द 7th पॉइंट. ठीक है. सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया CH H डबल बॉन्ड
C, Cl, single bond C, triple bond C, C, double bond O, single bond C, डबल बॉन्ड N H। ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, देखने में बहुत भयानक दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। और आपको फॉर्मेट दे दिया। पहला पॉइंट है टोटल सिग्मा बॉन्ड्स, ये फाइंड आउट करना है आपको। सेकेंड पॉइंट बताया गया टोटल पाई बॉन्ड्स कितने वो बताओ। तीसरा पॉइंट सपोज आपको बताया गया टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये फाइंड आउट करना है। फोर्थ विल बी नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो। फिफ्थ इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू फाइंड। सिक्स्थ इज टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में है वो गिनने हैं। एंड लास्ट द न्यू कंसेप्ट टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लोन पेयर लिख रहा हूं, तो अगर आपको पेयर लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इनको स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करना है। सो हम सिग्मा बॉन्ड को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल में एक सिग्मा होता है, बचे हुए पाई रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, डबल बॉन्ड का एक सिग्मा, दिस इज वन सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा रहेगा, डबल का एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा, इधर एक सिग्मा और ये एक सिग्मा। सो ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ओके। सो काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ओवर हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर से गिन लेना, एक बार एक भी इधर उधर छूट गया तो गया काम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस करेक्ट। Total number of sigma bonds are 11. Clear? Now total number of pi bonds we require. This is one pi bond. यहाँ पे दो pi bonds है, यहाँ पे एक pi bond है और इधर एक pi bond है, बराबर। pi bonds खत्म हो गए। So total number of pi bonds are how many? 1 2 3 4 5। इथे 1 2 3 4 5, yes correct. So total number of pi bonds are how many? 5. Total number of bonds, just we have to add all the bonds. आप ऐसे ऐसे गिन लो पूरे के पूरे, या फिर इनको ऐड कर दो, वन एंड द सेम। 16 bonds are available. देखते हैं गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हो गया ना गड़बड़? तो एक बार फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब करेक्ट आ गया। तो मैं हमेशा कहूंगा कि 2 से 3 बार आपको इसको गिनना है। मैथमेटिक्स से एक दो आंकड़े इधर उधर हो गए तो आंसर में दिखेंगे आपको, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज आपने गिनती गलत कर दी है, ठीक है। सो ध्यान रखना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किती सिग्मा इलेक्ट्रॉन असतील, जेवढे सिग्मा बॉन्ड है त्याच्या डबल, या फिर 2 2 4 2 6 ऐसे गिन लो। सो टोटल नंबर अभी आप उसमें माहिर हो गए होंगे, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो 11 का डबल करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज 22। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 5। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? डबल 10। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 32। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, करेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज द न्यू कंसेप्ट विच वी हैव सीन नाउ, that is how many non bonded electrons। hetero atoms कहाँ पे देख लो। this is one hetero atom, this is another hetero atom, this is one hetero atom, और कहीं पे नहीं है। हेलोजन, क्लोरीन इज हेलोजन, 3 लोन पेयर होने चाहिए, दिखा देते। 1 2 3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पे के पेयर होंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो हेटेरो एटम के ऊपर, वो बॉन्ड नहीं बना रहे। कितने हैं इलेक्ट्रॉन देख, पहले लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12 which are not forming any kind of bond,
ना लोन पेअर्स आर हाऊ मेनी. आता पेअर्स बघायचे. हा एक पेअर, दिस इज सेकंड पेअर, दिस इज थर्ड पेअर, फोर्थ पेअर, फिफ्थ पेअर अँड सिक्स्थ पेअर. सो टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6. क्लियर है का सगळ्यांना? पक्का? ओके. सो यही आपका आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, आप सॉल्व कर लेना. ठीक है? अगर कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. कल के लेक्चर में आगे के पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बन के टाइप्स होते हैं, हाइड्रोजन के टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर जो हमने देखे थे कैसे रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वगैरह, वो एक बार फिर से देखना पड़ेगा बिकॉज हमने हेटेरो एटम की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. तो हम वहां पे फिर से वो स्ट्रक्चर्स देखेंगे. तो कुछ एग्जाम्पल आपके लिए. सपोज मानते दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड विल बी CH3 S single bond C H2 C triple bond C double bond O N H2. ये हो गया एक एग्जाम्पल. आपको ऐसे फॉर्मेट में 7 फॉर्मेट्स लिखने होंगे. थर्ड H C triple bond C H double bond Cl C Br double bond C H C so O CH3. ठीक है? तो ये 2 एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दिए हैं. सेम इन एग्जांपल्स का इसी तरीके से आपको अच्छे से आंसर फाइंड आउट करना होगा. सातों कंसेप्ट्स में, सातों फॉर्मेट्स में इनके आंसर फाइंड आउट कर लो. आई होप आपको आ जाएगा. स्ट्रक्चर कितना भी भंगार, कितना भी बड़ा दिया हो, आप सॉल्व कर पाओगे. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमेशा ये सारे क्वेश्चंस परफेक्टली ही करते हैं और मुझे आपके ऊपर भी उतना ही भरोसा है. ठीक है? मैंने आप सबके चेहरे देख लिए पहले से ही, पता है. बघून कळून जातं चेहऱ्याकडे अभ्यास आहेत का टाइमपास वाले स्टुडंट्स आहेत. तुमच्याकडे बघून मला अजिबात वाटलेलं नाहीये. तुमच्या सगळ्यांमध्ये कॅपॅसिटी आहे. यू कॅन डू दॅट. सो यू हैव टू जस्ट क्लियर कंसेप्ट एंड यू हैव टू जस्ट सॉल्व n नंबर ऑफ MCQs लाइक दिस. हम बाद में हमारे क्लास में करेंगे ही. ठीक है? तो यही था. स्लाइड गए, चलो कोई बात नहीं है. कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने ही वाले हैं. आपके पास होगा, आप उसको सॉल्व कर लेना. थैंक यू एंड बाय बाय.